नमस्कार, आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस खास शो में हम अलग अलग पहलुओं में, जी हाँ, फाइनेंस की अलग अलग जो आपकी तैयारी है, आपकी प्रिपरेशन है, उसके अलग अलग पहलुओं की चर्चा करते हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ते हैं और आज के शो में आखिर किन किन पहलुओं की चर्चा होने वाली है, आपका पैसा कैसे बने और आप किस तरह से फाइनेंशियली मजबूत हों, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जरा फटाफट से निगाह डाल लेते हैं उन पहलुओं पर जिनकी चर्चा आज शो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर में कैसे मचा सकते हैं आप धूम, कौन सा कोर्स आपको फाइनेंस का मास्टर बना सकता है, इस पर हम करेंगे खास चर्चा। जानेंगे करियर कोच के मास्टर टिप्स जो बताएंगे आपको कि इस फील्ड में किस तरह से बना जा सकता है मास्टर। जी हाँ, फाइनेंशियल सेक्टर में किस तरह से आपके नाम का डंका बज सकता है और कौन सा कोर्स है आपके लिए मुफीद, इसकी हम चर्चा करेंगे। आपको एक्सपर्ट टिप्स भी देंगे और कब और कैसे करें इक्विटी में निवेश, डेट फंड में इन्वेस्टमेंट के क्या है फायदे, एसआईपी है फायदेमंद या फिर लमसम यानी एक मुश्त निवेश आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, इस पर हम करेंगे चर्चा। और एक और अहम पहलू, जी हाँ, कब और कैसे करें इक्विटी में निवेश तो हमने आपको बताया, लेकिन जॉइंट होम लेने से पहले किन बातों का रखें ख्याल, क्या है पैरामीटर्स, कौन ले सकता है जॉइंट होम लोन और इस जॉइंट होम लोन में कौन कौन शामिल हो सकता है और जॉइंट होम लोन लेने के आखिर फायदे क्या हैं, ये हम आपको बताएंगे शो में। साथ ही आपको और भी अलग अलग पहलुओं की हम जानकारी देंगे, आपको बताएंगे कि कैसे बनाएं संतुलित पोर्टफोलियो, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो और लोन से जुड़े सवाल आप भेजें ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। आप अपना सवाल बहुत ही आसान तरीके से पूछ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप जो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल आपको व्हाट्सएप करना है। आप अपना सवाल व्हाट्सएप वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। तो ये थी अहम चर्चा और इस अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करने के लिए अलग अलग हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय आपका करा दूं, हमारे साथ हैं संजीव बजाज साहब जो कि जनरल मैनेजर हैं मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन NISM से। इसके साथ ही हमारे साथ सुचित्रा सुर्वे भी जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा जी डायरेक्टर हैं ग्रोथ सेंटर, करियर काउंसलर, जी हाँ, और उनसे भी हम जिस अहम पहलू की चर्चा करेंगे जो फाइनेंस का सेक्टर है उसमें किस तरह से आप अपना करियर बना सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे बजाज साहब के पास। बजाज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रतिभूति बाजार में अगर हम फॉर्मल शिक्षा की बात करें तो ये क्यों जरूरी है, सबसे पहला सवाल। देखिए, प्रतिभूति बाजार में या सिक्योरिटीज मार्केट में फॉर्मल शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं या आप निवेश करना चाहते हैं तो सही तरीके से सही जगह से नॉलेज या ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। और उसके बिना अगर आप नॉलेज लेते हैं या अगर आप फॉर्मल एजुकेशन नहीं लेते हैं तो आपको हो सकता है कि उसमें बहुत सारे गैप रह जाएं, बहुत सारी छूट जाएं चीजें जो कि आपको जानना जरूरी है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम फॉर्मल एजुकेशन लें, कहीं ऐसी किसी इसी संस्था से पढ़ें जो कि इसके बारे में मास्टर है और इसी के लिए बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि इसको अहम पहलू को जो सलाह सर ने की उसको आपको ध्यान रखना है और उसके बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। सुचित्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। किस कोर्स के जरिए फाइनेंस का मास्टर बना जा सकता है? कोई एक कोर्स अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस हैं। एक ध्यान में रखना चाहिए कि आप फाइनेंस सेक्टर में एंट्री कर रहे हैं तो आपकी अकाउंटिंग नॉलेज, फाइनेंस, मार्केट स्टडी और इकोनॉमिक्स की भी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए। तो आप अंडरग्रेजुएट लेवल से शुरू कर सकते हैं जहाँ पे आपने शायद कॉमर्स में डिग्री ली हो, इकोनॉमिक्स में ली हो। उसके बाद जाकर आप कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हो।
शायद वो कॉमर्स में हो, इकोनॉमिक्स में हो, या आपने मैनेजमेंट ये रूट चुन लिया हो जहाँ पे आप एमबीए फाइनेंस जैसे कोर्स कर सकते हो, तो ये आपकी शुरुआत हो सकती है फाइनेंशियल सेक्टर में एंट्री लेने की। फॉर्मल एजुकेशन के हवाले से अगर हम सोचें तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री रूट हो सकती है। तो बेसिक जो है वो आपको मजबूत करना होगा, और जाहिर सी बात है कि आखिर किस तरह के मौके बनते हैं। संजीव जी, अगर हम देखें इस तरह के सर्टिफिकेशन से तो किस तरह का फायदा होता है, और एक जो तैयारी होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए? देखिए, हम फाइनेंशियल एजुकेशन में जो शिक्षा है उसको दो तरीके से बनाते हैं, एक कैपेसिटी बिल्डिंग और एक कैपेबिलिटी बिल्डिंग। तो जो कोर्सेज हैं इस क्षेत्र में वो बहुत तरह के हैं, और जिनको हम लोग कम समय के, जिनको शॉर्ट टर्म कोर्सेज बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कोर्सेज बोलते हैं, और एक सेल्फ लर्निंग मोड में भी बोल सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं जिनको हम लोग डिवाइड करते हैं एज अ सर्टिफिकेशन, यानी वो इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अगर कोई व्यक्ति इस उद्देश्य से पढ़ाई कर रहा है कि उसे इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, तो उसको वो सर्टिफिकेशंस लेने जरूरी हैं। बिना उन सर्टिफिकेशंस के शायद उसको नौकरी नहीं मिल सकती, या अगर वो एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहता है तो वो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कि सेबी की गाइडलाइंस हैं जिनके बिना वो अपना करियर शुरू नहीं कर सकता। तो वो एक हमारे हो गए क्षेत्र जहां पर हम लोग बोलते हैं सर्टिफिकेशंस। दूसरा, जैसा कि मैडम ने बोला कि हमारे पास में एक लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी होते हैं जो कि बाजार में प्रवेश करने के लिए, अगर हम जैसे किसी ने बीकॉम किया है या किसी ने बीए इकोनॉमिक्स किया है, तो वो उसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद ये क्षेत्र इतना बड़ा है कि इस क्षेत्र में काम करने के लिए आपको निश एक्सपर्टाइज बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर प्रोग्रेस करे, तो आपको वो जो एक सूक्ष्म नॉलेज है, या जिसको हम लोग कहते हैं कि विस्तृत ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसके लिए लंबे समय के भी प्रोग्राम्स उपलब्ध हैं जो कि किए जा सकते हैं। तो जो है जो प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह की इस बाजार से संबंधित शिक्षा के लिए मौजूद हैं, उसमें आपको हर तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अपनी जो बुनियाद है वो बहुत मजबूत रखनी है। और किसी भी जब भी शिक्षा की बात आती है तो उसमें कहा यह जाता है कि जब तक आपके बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तब तक आप बहुत लंबे वक्त तक बहुत एक्सपर्टाइज के साथ नहीं आगे बढ़ सकते। सुचित्रा जी, एक चीज समझना चाहूंगा कि हम कोर्सेज, प्रोग्राम, सर्टिफिकेशन, इन सब की तो बात कर रहे हैं, इसके अलावा इंडस्ट्री ट्रेनिंग कितनी इम्पॉर्टेंट होती है? और जाहिर सी बात है हम तमाम चीज़ों को, अगर हम थियोरी और तमाम जो चीज़ें हैं उनकी तो नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन एक सेक्टर में काम करने के लिए फाइनेंशियली किन किन चीज़ों को प्रैक्टिकली आपके सामने चैलेंज आते हैं, उनको टैकल करने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है? ये सही सवाल पूछा आपने, क्योंकि स्टूडेंट्स के हमारे पर जब भी सेंटर में आते हैं, स्टूडेंट्स का भी ये होता है कि फाइनेंस में कुछ करना है, लेकिन अगर आप उनको पूछो कि आप कौन से बिजनेस मैगजीन या इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड क्या आप पढ़ते हो, उनकी पढ़ाई कुछ नहीं होती, या मार्केट की अंडरस्टैंडिंग क्या है वो उन्हें पता नहीं होता। उनके दिमाग में शायद एक स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन वो भूल रहे हैं कि आप बैंकिंग में जा सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हैं, वहां पर अलग अलग किस्म के जॉब प्रोफाइल्स आपके लिए हैं। तो ये जो स्किल्स की जब हम बात करते हैं, स्टूडेंट्स को काफी सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, जहां पे आपको मार्केट अंडरस्टैंडिंग, डेटा अंडरस्टैंडिंग, एक नंबर्स के साथ आपका आपका लगाव होना चाहिए टू फिगर आउट कि आगे आप क्या कर सकते हैं, किस तरह की मार्केट चेंज हो सकती है, ट्रेंड्स क्या आ सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग पोर्टफोलियोज हम कह सकते हैं, अलग अलग प्रोफाइल्स हैं जो स्टूडेंट्स देख सकते हैं। जो तैयारी हम कह रहे हैं, तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स को तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। जो मैंने पहले कोर्सेज कहे वो सिर्फ एंट्री पॉइंट है। अगर आप ट्रेनिंग की कहें, एक और चीज यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स की मैं बात करूंगी। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने अगर फाइनेंस ले लिया तो हमें सॉफ्ट स्किल्स यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स या प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है, इन स्किल्स की भी बहुत ज्यादा डिमांड है। इनफैक्ट इंडस्ट्री में अगर आप देखो तो सॉफ्ट स्किल्स प्लस हार्ड स्किल्स, इन दोनों की जरूरत अभी फाइनेंस सेक्टर में हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों चाहिए, और आपको एक कंटिन्यूस लर्निंग कर्व पे होना बहुत जरूरी है। इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है सुचित्रा जी आपसे कि
आम तौर पर अगर हम देखें कि जिस तरह से आपने बताया कि ये कोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें हैं और इस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, आपको इस लेवल पर अपने आप को मजबूत रखना होगा या अपना जो एक फाउंडेशन है वो किस तरह से मजबूत करना है, उसके लिए आपको मैगजीन और फाइनेंशियल जो भी अपडेट्स हैं उसके साथ किस तरह से, डेटा के साथ आपकी दोस्ती किस तरह से होनी चाहिए। एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि क्या आम तौर पर जो फिनेंस के बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं या उस हाथ से जो साउंड है उनके लिए इस तरह के करियर ऑप्शन हैं, या अगर एक वक्त के बाद कोई अपना स्ट्रीम चेंज कर लेता है या अपने स्ट्रीम के बावजूद अगर किसी की एक्सपर्टीज फिनेंस या मार्केटिंग इन सब चीज़ों में नहीं है तो उसके लिए कोई रास्ते हैं, कोई इस तरह के कोर्सेज के लिए? इनफैक्ट अब हमें ज्यादा से ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं जो करियर शिफ्ट कर रहे हैं कि हमने एक अलग फील्ड में हमने हमारी पढ़ाई की, कहीं कुछ साल जॉब किया, अब हमें फाइनेंस इंडस्ट्री में जाना है। तो जैसे सर ने भी पहले कहा, सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, तो आप एक तो मार्केट स्टार्ट ये होना चाहिए कि आपकी मार्केट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद जो छोटे सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, शायद वो 3 महीने के हों या 1 साल के हैं, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसके हिसाब से आप ये सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है तो आपको एक रेलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस चाहिए। उसके जो एग्जाम्स होती हैं 3 लेवल्स, वो आपको एग्जाम देनी है और फिर आप इस इंडस्ट्री में जा सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी, चाहे फ्रेशर्स हो जिनको करियर चेंज करना हो, चाहे जो भी हो, इस फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस कम से कम 3-4 साल अगर आप लेते हो तो आपकी पकड़ इस फील्ड में मजबूत हो सकती है और आपका करियर बेहतर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत अहम पहलू है कि आपको किसी भी चीज़ में एक लगन दिखानी पड़ती है, एक सीखने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। आप एक्सपर्ट एक दिन में नहीं बनेंगे, ये सफ़र जो होता है वो सबका एक दिन का नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी विद्या है, कोई भी एक नॉलेज है, तो उसके साथ आपको कहीं ना कहीं तालमेल बिठाना है, तो आपको इंटरेस्ट दिखाना होगा। रातों रात एक दिन में बहुत कुछ नहीं होता है। संजीव सर, भारत की बात आती है और जब हम कहते हैं कोर्सेज और तमाम चीज़ों की, तो उसकी संभावनाओं को लेकर भी लोग बहुत ज़्यादा पहले से सोचना शुरू कर देते हैं। इन कोर्सेज की बात करें या इस सेक्टर की बात करें तो किस तरह की संभावनाएं यहाँ पर नज़र आती हैं, और कोर्सेज की बात करें तो क्या इकोनॉमिकली ये फ्रेंडली हैं, किस तरह से इनमें कोर्सेज की जो फी स्ट्रक्चर है वो, अगर बहुत ज़्यादा सीक्रेसी आप ना रखें उसके बावजूद बताना चाहें एक मोटा मोटा अनुमान, तो क्या होगा? जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इंडस्ट्री में जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने इंटरमीडिएट हैं, कोरोना काल में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो घर से बैठ के काम कर रहे थे वो मार्केट में शिफ्ट हुए। उन्होंने ट्रेडिंग करना शुरू किया और उन्होंने कुछ ने पैसे कमाए, कुछ ने गंवाए, लेकिन उनके पास में कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। वो बस एक क्या कहते हैं जिसको, अंधेरे में तीर चला रहे थे। लेकिन जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन ली उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, और हर लेवल पर इंडस्ट्री में, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो डिपॉजिटरी सर्विस हो, चाहे वो एनालिस्ट हो, चाहे वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो, हर किसी को एक टैलेंटेड, नॉलेजेबल, कॉन्फिडेंट बंदे की जरूरत है। उनको एक ऐसे काम करने वालों की जरूरत है जिन्होंने फॉर्मल इस क्षेत्र में लिया हुआ है, शिक्षा ली हुई है। ये सारे के सारे सर्टिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो बहुत आराम से अफोर्डेबल हैं। इनकी फीस जो है वो 1500 रुपए से लेकर के 6000 रुपए के बीच में है। और ये जो कोर्सेज हैं वो आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर में, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकता है और उसको 1500 रुपए प्लस टैक्सेस में वो कोर्स कर सकता है सेल्फ लर्निंग मोड में। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि नहीं, मैं 2 साल का MBA प्रोग्राम करना चाहता हूं या AICTE अप्रूव्ड PGDM करना चाहता हूं, तो करीब इस तरह के कोर्सेज 5 से 6 लाख रुपए में शुरू होते हैं और अलग अलग संस्थाओं में 20 लाख रुपए तक जा सकते हैं। लेकिन NISM जैसी संस्था में जहां पर ये कोर्स करीब करीब 6 लाख रुपए के अंदर हो जाता है 2 साल का MBA। इसके अलावा LLM कोर्सेज हैं, बहुत तरह के कोर्सेज हैं जो कि अवेलेबल हैं और संभावनाएं असीमित। आप सोचिए कि जब भारत की केवल 4% से कम जनसंख्या अभी सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टेड है, अगर यही संख्या बढ़ के 10% हो जाएगी तो कितनी ज्यादा व्यक्तियों की जरूरत होगी। तो आगे आने वाले समय में जिस तरीके से शिक्षा का विस्तार हो रहा है, लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति निवेश करेंगे
और उस निवेश को मैनेज करने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की जरूरत होगी। तो बिल्कुल, बहुत असीमित बहुत अहम बातें संभावनाएं हैं, आपने असीमित कही संभावनाएं हैं। संजीव जी, बहुत अहम बातें आपने कही और वाकई इस सेक्टर के बारे में जो मालूमात है वो आपके ज़रिए और सुचित्रा जी के ज़रिए वो ज़्यादा बेहतर तरीके से निकल कर आ रही है। सुचित्रा जी, ज़रा महिलाओं के लिहाज से मैं समझना चाहूँगा, भारत में बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो शायद अपनी एक फॉर्मल एजुकेशन पूरी करने के बावजूद घर गृहस्थी और बाकी चीज़ों में या जिम्मेदारियों में उलझकर एक ब्रेक ले लेती हैं। क्या उनके लिए भी यहाँ मौके हैं अगर वो इंटरेस्ट दिखाती हैं या वो इस क्षेत्र में एक ब्रेक के बाद अपना करियर बनाना चाहती हैं? पॉसिबिलिटीज हैं। काफी सारे लोग इंडिविजुअल महिलाएं जो है काफी सारे इंडिविजुअल लेवल पर भी कंसल्टेंसी उन्होंने शुरू की है। हमने लॉकडाउन में भी देखा है, या ब्रेक के बाद जो ज्वाइन हो रही है, तो शायद वो फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज में हो, इंश्योरेंस सर्विसेज में हो, या किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में वो जा रही हैं, बशर्ते उनके पास वो क्वालिफिकेशन, वो रीडिंग, वो सर्टिफिकेशंस और मार्केट नॉलेज हो। अगर ये 4 चीजें हैं तो जेंडर का इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसी भी महिला को इंडिपेंडेंट बनने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए, और एक किसी आर्थिक दृष्टिकोण से खुद के पैरों पर खड़ा होने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उसकी तैयारी जरूर करें कोर्सेज या सर्टिफिकेशन से। कभी कभार हम ये भी सलाह दे देते हैं कि आप किसी के अंडर थोड़े महीने या 1-2 साल काम करें, समझ ले उस इंडस्ट्री को, खुद को समझे कि आप में क्या स्किल्स हैं, और फिर इंडिविजुअल होकर या एक फ्रीलांसर के तौर पर आप इस इंडस्ट्री में अपना पैर जमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका। और जाहिर सी बात है कि ये जो सारी चीज़ें हमने आज समझी उनको जो भी हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे उनके लिए बहुत अहम है। सुचित्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही संजीव सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतर सलाह आप दोनों की ओर से आती हुई और इस सेक्टर के ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट को हमने छुआ है। और